ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और जो भी पूजा करता है सच्चे मन से माँ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अवश्य पधारती हैं तथा पुत्र, धन, वैभव सब कुछ की प्राप्ति होती है। अंत में प्रभु कृपा से वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी है ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इसकी जो कोई व्रत नहीं कर सकता है, सात्विक भोजन करें, कथा सुने, भगवान विष्णु की पूजा करें सच्ची श्रद्धा से, सभी फल आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले सुनते हैं कथा, फिर इसके महत्व के बारे में। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, यदि किसी को संतान न हो तो वह क्या करे। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी, संतान, धन, पुत्र सब कुछ देने वाला व्रत है पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। उसको ध्यान से सुनिए और इस व्रत को आप करिए। इससे आपका खोया हुआ राज्य भी वापस मिलेगा तथा आपके पुत्र पौत्र आपका खूब नाम रोशन करेंगे। राजा युधिष्ठिर ध्यान से सुनने लगे। भगवान कृष्ण उनको कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक सुकेतुमान नाम का राजा रहता था एक राज्य में। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था और उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत चिंता करता रात दिन। राजा के राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके मंत्री बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, सुंदर उसकी रानी थी और उसके घर में, उसके राजमहल में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, ना उसका दिल लगता था कहीं राजपाट करने तक में अब, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा विचार करता कि मेरे बाद मेरे इस राज्य का क्या होगा, कौन इस राज्य को संभालेगा, पिंडदान मेरा कौन करेगा मृत्यु के बाद, हमारी पत्नी का, और मैं पितृ ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा। ऐसा कहते हैं जिन लोगों के संतान नहीं होती है उन पर अपने पितरों का ऋण निरंतर चढ़ा रहता है। राजा बड़ा दुखी कि मैं पितृ ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा, ऐसा राजा सदैव सोचता रहता। और राजा इतना दयालु था, इतने यज्ञ उसने किए, दान दिया, धर्मात्मा राजा था, बहुत सब कुछ काम किए धर्म के, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। अब तो एक दिन राजा ने ऐसा भी मन कर लिया कि वह ऐसे जीवन को व्यर्थ रखकर क्या करेगा जिसके कोई संतान नहीं है। कोई संतान यदि नहीं है तो मेरे इस राजपाट का क्या होगा, मैं अपने जीवन को नष्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसा हमने बताया राजा धर्मात्मा था। जब उसने ऐसा विचार किया तो उसके मन में से एक आवाज़ आई कि हे राजन, तुम इतने धर्मात्मा हो, आत्मघात तुम कैसे कर सकते हो। आत्मघात करने से तो व्यक्ति 100 नरकों में गिरता है। राजा ऐसा विचार जैसे उसके मन में आया वह कांप गया। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। फिर भी वह एक दिन अपनी रानी से बड़ा दुखी होकर कह रहा बैठा कि हे सैव्या रानी, मैं क्या करूं, मेरा मन कहीं नहीं लगता राजपाट में। अब तो पूजा भजन में भी मेरा मन नहीं लगता है क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। रानी कहती, राजन दुखी मत हो, यदि हमारी किस्मत में संतान देंगे प्रभु तो अवश्य होगी। रानी ने राजा को धैर्य बंधाया। राजा को थोड़ी तसल्ली आई। एक दिन राजा का फिर से राजपाट करते हुए मन उचट गया। इस बार वह रानी से भी बिना बताए जंगल की ओर चला गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, शॉर्ट्स भी देखें। माता लक्ष्मी के मंत्र के शॉर्ट्स हैं और
भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि इस प्रकार राजा एक दिन रानी को भी बिना बताई, मंत्री या राजमहल में किसी को भी बिना बताए राज दरबार में जंगल की ओर चला गया। उसका मन ऐसा हुआ कि जंगल में ही भटकता रहूँगा, क्या करूँगा राज्य में आकर के। राजा जैसे जंगल में गया, वहाँ उसने देखा हिरन हिरनी अपने बच्चों के साथ कुलाचे भर रहे हैं, खेल रहे हैं, घास चुग रहे हैं। हाथी हथनी अपने बच्चों के साथ डोल रहे हैं। पशु पक्षियों को सब ने उसने राजा ने देखा कि छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। अब तो राजा का मन और व्याकुल हो गया। उसको निसंतान होने का दर्द और अधिक बढ़ गया। अब राजा मन ही मन विचार करने लगा, क्या करूं। भटकता रहा जंगल में इधर उधर। दोपहर से शाम होने को आई। अब राजा को बहुत जोर की प्यास भी लगी। राजा ने सरोवर की तलाश में इधर उधर गया। थोड़ी दूर चलकर उसने देखा एक सुंदर सरोवर। वहाँ भी उसने देखा हंस हंसिनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस सरोवर में तैर रहे हैं, कमल खिले हैं। राजा ने अपना हाथ मुंह धोया, जलपान किया और फिर राजा ने इधर उधर निगाह डाली तो देखा कि वहाँ कई ऋषियों मुनियों के सुंदर आश्रम भी बने हुए हैं सरोवर के आसपास। और राजा का मन जल पीकर कुछ प्रसन्न हुआ, हाथ मुँह धुलकर, और वह ऋषियों मुनियों के आश्रम में गया, सबको दंडवत प्रणाम किया। आकर देखता है कि कुछ ऋषि वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ जल तर्पण कर रहे हैं। उसने वहाँ उन ऋषियों को भी प्रणाम किया। ऋषि बोले कि हे राजन, तुम्हारे माथे पर तो चक्रवर्ती सम्राट के चिन्ह हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो आसपास कोई नगर है नहीं। राजा कहता है, राजा ने अपना नाम बताया कि हे ऋषिवर, मेरा नाम सुकेतुमान है, मेरा राज्य यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं आज भटकते भटकते इस जंगल में आ गया क्योंकि मेरा मन राजपाट में नहीं लग रहा। ऋषियों ने पूछा, ऐसी क्या बात है, राजपाट में क्यों मन नहीं लग रहा है? राजा उनके चरणों में फिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठ गया। बोला, मैं निसंतान राजा हूँ और बिना संतान के मेरा तो मोक्ष भी नहीं होगा और मुझे पिंडदान कौन करेगा? मैं पितृ ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? मुझे यही चिंता दिन रात खाई जाती है और मैं तो 100 नरकों में गिरूंगा। कुंभी नरक में, पुण्य नरक में मुझे जाना पड़ेगा बिना पुत्र के। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु तुम्हारे माथे के लिखे लकीरों को भी मेट सकते हैं यदि वह प्रसन्न हो जाए तो। और आज पौष शुक्ल पक्ष की पौष मास की पुत्रदा एकादशी है। तुम सुबह से भटक रहे हो, तुमने सिर्फ जलपान किया है, कुछ नहीं खाया, केवल जल पिया है। तुम्हारा आज पुत्रदा एकादशी का व्रत हो गया। अब तुम इसको पूरा कर लो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहो और रात्रि में जागरण करना, सुबह सही समय पर पारण करना, व्रत का दान करना, ऋषियों मुनियों को भोजन कराना, गौएं दान करना। प्रभु विष्णु की इच्छा होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्ति होगी। राजा उस दिन बिना कुछ खाए पिए था, अनमने मन से महल से निकल आया था। उसने पूरे दिन व्रत किया। रात्रि में वह रात होने से पहले वह अपने महल को लौट गया। रानी को सब बातें सुनाई। ऋषियों की बातें राजा से सुनकर रानी के मन में भी अच्छा लगा और उसे प्रभु पर दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि मेरे पति देव ने व्रत रखा है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। और रात में उन दोनों ने जागरण किया, सुबह सही समय पर पारण किया, ऋषियों मुनियों को दान दिया, गौओं का दान किया, गरीबों में दान दिया, भोजन कराया। इस प्रकार राजा रानी दोनों ने दूसरे दिन सुबह दान पुण्य किया और अगली एकादशी का भी वो लगातार फिर व्रत करने लगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसके सुंदर पुत्र रत्न हुआ। वह पुत्र बड़ा ही बचपन से सुंदर और राजकाज जल्दी ही थोड़ा बड़ा होते ही उसने शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजकाज सीख लिया, यशस्वी राजा बना और राजा सुकेतुमानु। अब तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था।
वह भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया। इसके बाद उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर रानी के साथ जंगल में उन्हीं ऋषियों के आश्रम की ओर यात्रा की। उसी सरोवर के किनारे बने आश्रम में राजा ने रानी के साथ भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा, अपने पुत्र को राज्य सौंप कर गया। इस प्रकार राजा के दुख को भगवान विष्णु ने दूर किया। इस प्रकार सभी का दुख दूर करें और राजा का पुत्र और अधिक संपन्न हुआ, यश और कीर्ति उसकी फैली चारों ओर। इस प्रकार यह एकादशी पुत्र, धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ प्रदान करती है। भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में